वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो जो भी बच्चे आईटी कर चुके हैं या जो आईटी बेस के ऊपर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए एक अच्छी खबर है कि एमपी के अंदर एक विद्युत कंपनियों के अंदर एक बड़ी भर्ती आई है और जिसके अंदर आईटीआई और जो भी डिग्री के कैंडिडेट हैं उन सब के लिए यहाँ एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो जेईई की भी भर्ती यहाँ देखने को मिलेगी आपको। दूसरी जो लाइनमैन की जो भर्ती है, लाइन अटेंडेंट, वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो ये जो है, यहाँ अगर आप लोग देखें तो ये टोटल 6 कंपनी है जिसके अंदर देखो ये विद्युत का वितरण करती है कंपनी, ये पारेषण यानी ट्रांसमिशन करती है, ये मैनेजमेंट करती है, वितरण और ये उत्पादन। तो टोटल आप लोग यहाँ देखोगे तो टोटल 6 अलग अलग कंपनियों के अंदर ये वैकेंसी है। ठीक है, अब आगे देखिए कि यहाँ आप लोगों के लिए जो पोस्ट है वो मेनली है कि आप लोगों के लिए जो यहाँ पोस्ट है वो कौन सी काम की है आईटी वाले बच्चों के लिए। दूसरा, एक आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो लाइनमैन की भर्ती है जो हम लोग अदर स्टेट के एमपी के बच्चे के अलावा हम लोग भर सकते नहीं भर सकते, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो पहले आप लोग देख लीजिए, ये है लाइन परिचालक यानी कि लाइन अटेंडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ अगर आप लोग देखें तो कुल जो पोस्टों की संख्या है वो 1196 पोस्टों की संख्या तो लगभग अच्छी है। ठीक है, और मुख्य भाग जिसे चयन हेतु सूचित घोषित किया जाना वो 87%, यानी कि 87 कुल पोस्टों का 87% जो है ये भर्ती करने वाले। तो ये इंदौर के अंदर है, ये जबलपुर के अंदर, ये अलग अलग जो मैंने आपको कंपनियां बताई थी उनके अंदर है। तो यहाँ ये अलग अलग पोस्टों का डिवाइडेशन है। ये आपका तरह का ये श्रेणी है, अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व होगी, अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, टोटल योग हो गया। तो ये यहाँ आप लोगों के लिए क्या है, पोस्टों का डिवाइडेशन है। तो ये इंदौर के अंदर है, फिर ये दूसरी जबलपुर के अंदर है, फिर ये भोपाल के अंदर, यानी कि आप लोगों के लिए 3 के अंदर ये वैकेंसी है। उसके बाद में देखें, ठीक है, और प्रावधिक भाग जिसे चयन सूची घोषित नहीं की जानी है 13% था। तो ये आप लोग यहाँ देख लें, इंदौर, ये जबलपुर, ये 2 इसके अंदर यहाँ रहने वाली है। और तीसरा ये आ गया आपका भोपाल। तो टोटल जो पोस्टों की संख्या आ गई 1196। ठीक है, फिर यह सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु यानी कि सेफ्टी सब इंस्पेक्टर, तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हो, इसके ऊपर ये पोस्ट है। ठीक है, फिर ये देखो कनिष्ठ अभियंता संयंत्र यानी कि मैकेनिकल के लिए पोस्टों की संख्या। ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन के अंदर ये आएगी, जबलपुर के अंदर ये भर्ती आएगी। तो यहाँ पोस्टों की संख्या टोटल जो योग है देखो अलग अलग, ओपन के अंदर 8 है, महिला की 5 है, टोटल योग कितना 13। ठीक है, दिव्यांग के लिए 3 है, 3%। ये जो स्टार का निशान है ये कम ज्यादा के लिए होता है। फिर देखो इलेक्ट्रिकल के लिए आई है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिए देखो ओपन के अंदर 2 है, फिर यहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है, और यहाँ टोटल जो आपकी संख्या आ गई 3। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी कुल टोटल कितनी है 3। ठीक है, ये सिविल वाले बच्चों के लिए पोस्ट है। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग पोस्टें आपको देखने को मिलेगी। अब एक चीज जो आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक, ये इलेक्ट्रिकल के लिए और पोस्ट है। पारेषण का मतलब रहेगा ट्रांसमिशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये पावर प्लांट, यानी कि तीनों के अंदर ये पोस्टों है। तो यहाँ टोटल पोस्टों की संख्या देख लीजिए, 5 कंपनियों के अंदर टोटल 174 पोस्ट है, यहाँ रहेगी 37 शहरी, फिर ये टोटल हो जाएगी आपकी 211। तो 211 पोस्टों की संख्या रहने वाली है यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रिकल जाएगी। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपका जो पावर प्लांट है, तीनों के अंदर ये पोस्टों की संख्या है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये सहायक विधि अधिकारी है, अपने काम के नहीं। तो मैं यहाँ मेनली आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए काम की है, जो मेनली आप लोग चाहते हो। जो आईटी बच्चों की मुख्य डिमांड होती है कि ये भर्ती हमारे लिए है या नहीं, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो वो मैं आपको बता दूँ। इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन या उसके लिए प्रशिक्षु के लिए ये भी आईटी बेस पर भर्ती रहेगी। ठीक है, ये फार्मिस्ट के लिए अपने काम में भंडार सहायक प्रशिक्षु, फिर ये कनिष्ठ लेखा आशुलिपिक यानी कि ये स्टेनो के लिए, फिर ये ड्रेसर पट्टी बंधक, ये छोड़ दीजिए, एक अपने काम की नहीं है। स्टाफ नर्स ये कुछ काम की नहीं है अपने। लैब टेक्नीशियन ये भी अपने काम की नहीं है। रेफ्रिजरेटर
ईसीजी टेक्नीशियन ये भी अपने काम की नहीं है। अग्निशामक ये भी नहीं है अपने लिए है। ये प्रकाशन अधिकारी ये भी नहीं है। लाइट ऑफिसर है ये। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ मेनली पोस्टें तो काफ़ी आई है। अब यहाँ जो इसके जो पद है जहाँ आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो लाइन अटेंडेंट के बारे में जो बात हो रही थी कि जो आईटी बेस के ऊपर भर्ती है, उसके अंदर देख लीजिए कि आपको कुछ नहीं करना क्या, देखो सबसे पहले जान देखो कि केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या करनी है, आपके पास 10वीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में केंद्र या राज्य शासन एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से आईटी आपका 2 या 3 साल का जो भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। अप्रेंटिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर, अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है तो उसमें जो ट्रेनिंग टाइम है उसको छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए आईटी में सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रीशियन सेक्टर से शहडोल, रतलाम, रामपुरा, नर्मदानगर आईटी से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। यानी कि कुछ आईटी है जहां आपको 2 साल का जो आईटी है वो भी अगर कर रखे तो वो आप यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल विद्युत मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा जारी तार मिस्त्री में प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर उनको इसका प्रमाण पत्र दिया हुआ है तो वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए विभागीय सुविधा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में सुविधा नीति के अनुसार 1 जुलाई की स्थिति में कार्यरत लाइन परिचालक सुविधा अथवा समकक्ष सुविधा पर कार्यरत विभागीय सुविधा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक 5 साल का अनुभव प्राप्त है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जिनके पास अगर आईटी नहीं है तो उन्होंने सुविधा के ऊपर काम कर रखा है, तो 5 साल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ कहीं भी 10वीं जो है वो मध्य प्रदेश का नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है, आईटी जिन बच्चों ने भी कर रखी है। तो यानी कि मोटी मोटी बात देखा जाए तो जिनके पास आईटी है वो सभी यहाँ अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट का बच्चा होगा। फिर ये देखिए उसके बाद में जो अभियंता के बारे में थी, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो कनिष्ठ अभियंता यानी कि जो जय्यर की भर्ती जो है जय्यर, उसके अंदर देखिए तो ये देखिए कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी तो न्यूनतम 65%, ठीक है। और मूल निवासी, ठीक है। तो यहाँ 65% आपको कम से कम चाहिए ओबीसी वाले बच्चों के लिए। और इसके अलावा देखिए जो अनुसूचित जनजाति है आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 55% कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए और डिप्लोमा या जो डिग्री जो है उसके अंदर आपके पास ये कम से कम होना चाहिए। फिर देखो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए। बी यानी कि बीटेक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो, या AMIE होती है, ठीक है। तो वो भी अगर किसी ने कर रखी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यानी कि जय्यन के लिए डिप्लोमा वाला बच्चा भी एलिजिबल है और बीटेक वाला बच्चा भी एलिजिबल है, ठीक है। फिर सैलरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये तो अपने पास ये डिटेल होगी जो अपने काम की थी। बाकी अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग इन्होंने दे रखी है कि किस भर्ती के लिए आपको क्या चाहिए। आयु सीमा देख लीजिए आपके 18 न्यूनतम चाहिए, ठीक है। 40 अनारक्षित वर्ग के जो बच्चे होंगे उनके लिए, महिला के लिए यहाँ 45 है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी है उनके लिए, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा और EWS यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45 साल की एज है मैक्सिमम। और जो पुरुष महिला जो है उनके लिए 45 जो इन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर चुके हैं। आयु सीमा का जो उपरोक्त जो प्रावधान है वो इस यहाँ से लागू किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में छूट मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए होगी। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मध्य प्रदेश की वैकेंसी है तो मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए आयु में छूट दी जाएगी। यानी कि आप लोग काम क्या करोगे, फॉर्म को भर सकते हो अन्य कैंडिडेट, ठीक है।
आरक्षण देखो मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए होगा, ये नॉर्मल सी बात है, ये भी मैंने आपको बताया था, तो उन्हीं के लिए ये लागू होगा, ठीक है। और ये बेरा टेस्ट है, ये मूक बधिर चिरड़ी के दिव्यांग है तो जरूरी है, तो ये भी अपने काम की चीज नहीं है। और यहाँ देखिए कि ये सीबीटी एग्जाम करवाएंगे, न्यूनतम कट ऑफ क्या होगी 25%, यानी कि आपको कम से कम क्या होना चाहिए 25% जो है वो नंबर लेने पड़ेंगे, यानी कि 100 नंबर का अगर पेपर हो रहा है तो 25 नंबर कम से कम लेने पड़ेंगे। अगर 25 नंबर से भी नीचे आते हैं और सीटें खाली रह जाती है तो नीचे वाले कैंडिडेट को नहीं उठाएंगे, इसका मतलब ये होगा। एक चीज ये देखिए, लाइन परिचारक पद हेतु ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी एक में मीटर वाचक योजना के अंदर अनुबंध के आधार पर मीटर वाचक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्य किया और कार्य अनुभव के सापेक्ष ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के प्राप्तांकों के अधिकतम 10% बोनस अंक जोड़े जाएंगे। और ऐसा आवेदक जिनका कार्य संतोषजनक न पाए जाने का ठेका निरस्त किया गया तो वो पात्र नहीं होंगे। यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि टेंडर निकलते हैं और टेंडर के ऊपर आप लोग सुविधाकर्मी जो होते हैं वो वहाँ रहते हो, तो जिन्होंने 3 साल का कार्य प्राप्त कर रखा है, ठीक है, तो उनके लिए देखो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी और उनसे आपने जो नंबर लोगी उसका जो अधिकतम कितना परसेंट जोड़ा जाएगा 10%। मान लीजिए कि आपने 70 नंबर लिए तो 70 का जो 10% होगा वो कितना आएगा 60, तो आपके 70 नंबर नहीं होंगे, आपके हो जाएंगे डबल से हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ये अपने काम की नहीं है। और निम्न दाब लाइन के खंबे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम का वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना उतरना होगा, ये यहाँ करेंगे। टूल किट और रस्सी झूला लेकर 10 मिनट में 1 किलो पैदल चलाएंगे, ये दोनों घंटे शारीरिक एक्सरसाइज करना आवश्यक है। यानी कि यहाँ फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा आप लोगों का, किसके लिए, लाइन अटेंडर वाले बच्चों के लिए। और ये यहाँ देखिए, ये तो उसके लिए अपने काम की चीज नहीं है। तो मोटी मोटी अगर आप लोग देखा जाए तो कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद एक शारीरिक परीक्षा भी होगी आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपको सीढ़ी के ऊपर चलना पड़ेगा, 2 मिनट के अंदर उतरना और नीचे चलना होगा 15 kg का वजन उठा करके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने दी है, ठीक है। और ये अभी इन्होंने ऑनलाइन पंजीयन की, आवेदन प्रारंभ करने की, जमा कराने की कोई भी वेबसाइट पर कोई भी अभी तक नहीं दिया, तो ये जल्दी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पात्रता, ये सारा कुछ सही, ठीक है। तो ये यहाँ ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ आप लोगों की जो सैलरी रहने वाली है 19,500, ठीक है। प्रशिक्षण की अवधि आपकी रहेगी 6 महीने, यानी कि 6 महीने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ जो होगा लेवल 4 के अंदर रहेगा, आपकी जो न्यूनतम वेतन मान जो होगा 19,500 रहेगा, ठीक है। और यहाँ जो बॉन्ड भी लिया जाएगा आपसे, यानी कि अनरिजर्व कैंडिडेट वाले हैं जो अनरिजर्व, उनके लिए 1 लाख रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 50,000 रुपये। अगर आप लोग टाइम से पहले नौकरी छोड़कर जाते हैं तो इतना पैसा आपको कंपनी को दे करके जाना पड़ेगा। तो ये अपना आज का सेशन था, ठीक है। और जो भी बच्चे लाइनमैन की तैयारी कर रहे हो, एमपी लाइन अटेंडर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको पूरा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।